नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विभिन्न भर्तियों के बारे में सभी जानकारियां दी जाती हैं, चाहे वो भर्तियों से संबंधित कोई नोटिफिकेशन हो या भर्तियों से संबंधित हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो या भर्तियों से संबंधित कोई सरकार का शासनादेश इत्यादि। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा कि इस तरह तदर्थ शिक्षकों की बल्ले बल्ले। तदर्थ शिक्षकों के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और सभी वीडियोस में आप लोगों को मैंने जागरूक भी किया है। और आप लोग भी जो इस तरीके के वीडियोस होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, नहीं तो सरकार इसी तरीके से आपके पदों को लगातार कम करती रहेगी। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं जिसमें आप लोगों को ये भी बताया है कि उत्तर प्रदेश में तदर्थ शिक्षकों की संख्या कितनी। जैसा कि समय समय पर लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी दी गई है कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है 16,000 तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं पर है संकट। और इसके पहले 2001 तक तदर्थ शिक्षकों को नियमित कर दिया गया, परमानेंट कर दिया गया। उसके पहले ये लगातार बैकडोर से भर्तियां होती रहीं और इनका नियमितीकरण भी हो चुका है। और बच्चे ये 16,000 जो शिक्षक हैं ये अब इस भर्ती पर सेंध लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यार्थी ज़्यादा जागरूक नहीं है, विद्यार्थियों को पता नहीं है कि आखिरकार इस तरीके से पद लगातार क्यों कम हो रहे हैं। पहले 40,000 पदों का अधियाचन आया था और उसके बाद में जब विज्ञापन आया तो 15,000 का। मैं बताऊं आप लोगों को कि एक डाटा इकट्ठा किया गया है, जो संजय सिंह का जो केस है जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया है, उस केस में इस चीज़ का हवाला दिया गया कि 1992 से लेकर के 2019 तक कुल कितने पद रिक्त हुए और कुल कितनी भर्तियां चयन बोर्ड ने करवाई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा 1992 से लेकर के 2019 तक टीजीटी तथा पीजीटी के कुल रिक्त पदों के प्रति पीजीटी और टीजीटी के कुल अधियाचित पदों की संख्या और इस अवधि में नियमित नियुक्ति का डाटा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार 92 से लेकर के 19 तक टीजीटी पीजीटी में कुल जो रिटायर हुए अध्यापक उनकी संख्या 1,60,551। इतने जो अध्यापक हैं वो रिटायर हुए हैं। और उसके बाद में यहाँ पर नीचे लिखा हुआ देख सकते हैं कि केवल जो भर्तियां की गई हैं चयन बोर्ड के द्वारा वो 91,000 भर्तियां की गई हैं। 1,60,000 जो है रिटायर हुए, तो बचे लगभग 70,000 पद का विज्ञापन जो जारी होना चाहिए। 70,000 पदों का विज्ञापन जारी इसलिए नहीं हो पाया कि यहाँ पर तो चयन बोर्ड का नाम दे दिया गया और विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे कि चयन बोर्ड से भर्तियां आएंगी, लेकिन अंदर बैकडोर से लगातार भर्तियां की जाती रही हैं। तदर्थ शिक्षकों को नियमित किया जाता रहा है और अभी भी बहुत सारे जो तदर्थ शिक्षक हैं वो पढ़ा रहे हैं और जो पद है उनके पदों का जो ब्यौरा है वो अभी भी चयन बोर्ड को नहीं भेजा गया है। और इसी की जो मांग है विद्यार्थी कर रहे हैं कि तदर्थ शिक्षकों के जितने भी पद हैं वो सार्वजनिक किए जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो समायोजन रद्द किया संजय सिंह वाले केस में, जिसका ये डिटेल आप लोग देख रहे हैं संजय सिंह वाले केस की, जो इनका जो समायोजन रद्द हुआ है, आखिरकार उन पदों का होगा क्या जितने तदर्थ शिक्षक की सेवा समाप्त हो चुकी है। हालांकि उनको वेतन का आदेश दे दिया गया था कि 31 जुलाई तक, यानी कि जब तक नई भर्ती नहीं आती है तब तक इनको वेतन दिया जा सकता है। और अब तो इनका वेतन भी नहीं दिया जाएगा और इनका जो पद है वो जोड़ा क्यों नहीं गया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। मैं ये तब बात कर रहा हूँ 70,000 की, जब नए विद्यालयों की यहाँ पर चर्चा भी नहीं की गई है। बहुत सारे नए ऐसे विद्यालय हैं जिनको मान्यता मिली है, एडेड हुए हैं, और बहुत सारे जो ऐसे विद्यालय हैं जो नए खुले हैं। तो इस तरीके से तो अध्यापकों की संख्या और बड़ी होगी, जिसमें गुपचुप तरीके से मैनेजमेंट ने भर्तियां कर ली होंगी। अगर भर्तियां इसी तरीके से करनी है तो फिर ये चयन बोर्ड को बनाया क्यों गया है। और ये दो बहुत बड़े प्रश्न हैं कि आखिरकार तदर्थ शिक्षकों के पदों को सरकार सार्वजनिक क्यों नहीं करती है। नंबर 2, जो सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों की जो भर्ती है वो जो रद्द किया है तदर्थ शिक्षकों को कि जब वो परीक्षा देंगे तभी भर्ती में आएंगे अथवा जो इनकी भर्ती है वो समाप्त, सेवा समाप्त, तो इन पदों का क्या होगा। क्या इनकी नई भर्ती आएगी या जो ये इसी तरीके से सेंध लगाएंगे। और ये जो तदर्थ शिक्षक 60 गांठ करके जिन्होंने परीक्षा केंद्र करवा लिया है जिलों में, मैं बताऊं आप लोगों को कि एक मैनेजमेंट ऐसा है जिसके एक जिले में 17 विद्यालय हैं, मैनेजर एक है, प्रबंधक एक है, उसी के भरे हुए पूरे तदर्थ शिक्षक हैं। और उन तदर्थ शिक्षकों का अगर सेंटर किसी दूसरे विद्यालय में भी पहुंच गया, वो भी उसी मैनेजमेंट का विद्यालय है, तो नकल कैसे नहीं होगी।
तो इसके बारे में कहीं कोई गाइडलाइन चयन बोर्ड की तरफ से नहीं दी गई है कि तदर्थ शिक्षक जो है वो एक ही मैनेजर के अलग अलग जो विद्यालय हैं एक ही जिले में अगर उनमें सेंटर पड़ता है तो वो नकल कैसे नहीं रोक पाएंगे। दूसरी बात, तदर्थ शिक्षकों को अगर पेपर मिलता है साठगांठ करते हैं तो ये दूसरे विद्यार्थियों को भी नकल करवा सकते हैं, इसलिए कटऑफ बहुत ज़्यादा जा सकती है। ये देखिए यहाँ पर युवा मंच की तरफ से एक पत्र भेजा गया मुख्यमंत्री को। आज फिर से यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। श्रीमान मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार मंडल मुख्यालयों पर ही टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु, और बताऊं कि कल इस केस की सुनवाई होनी है और जरूर इसको हाई कोर्ट संज्ञान में लेगा कि आखिरकार जब हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जब परीक्षा होती है तो जो विद्यार्थी होता है उसका अभिभावक जो होता है, पिताजी या कोई भी उस विद्यालय में टीचर नहीं बन सकते, निरीक्षक नहीं बन सकते हैं, ऐसी गाइडलाइन होती है। तो आखिरकार जहां पर वो खुद ही तदर्थ शिक्षक अध्यापक है और उसी मैनेजमेंट के किसी दूसरे विद्यालय में या उसी विद्यालय में वो एग्जाम कैसे दे सकता है, इसको लेकर के कोई गाइडलाइन जारी क्यों नहीं की गई है और यहाँ पर इसके बारे में चयन बोर्ड को स्पष्टीकरण देना चाहिए। फिलहाल ये देखिए एक महत्वपूर्ण डाटा है जो आपके कान खोल देगा। यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश, जो मुख्यमंत्री को भेजा गया है, उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, अमेठी, आजमगढ़, जौनपुर, रायबरेली सहित 20-25 जनपदों में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में से 90% विद्यालयों में कुल कार्यरत शिक्षकों में 2/3 से अधिक 75% से अधिक तदर्थ शिक्षक हैं और अल्पकालिक हैं। यह सभी तदर्थ अल्पकालिक शिक्षक प्रबंध तंत्र के बहुत ही करीबी पारिवारिक संबंध रखने वाले लोग हैं। एक ही प्रबंध तंत्र के 10 से लेकर के 17 एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं, जैसे जनपद प्रतापगढ़ में पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय द्वारा स्थापित 17 एडेड माध्यमिक विद्यालय हैं। बताइए, इनके द्वारा जो स्थापित विद्यालय हैं वो 17 हैं। इन्होंने भर्तियां भी करी होंगी तदर्थ शिक्षकों की। अब इन्हीं के तदर्थ शिक्षक कभी इस विद्यालय में कभी उस विद्यालय, जितने भी विद्यालय हैं वो इन्हीं के हैं लगभग। तब ये नकल कैसे नहीं करवा सकते हैं, चूंकि भर्तियां तो इन्होंने की है, सुपारी तो इन्होंने ही ली है। अब देखिए नीचे लिखा कि केंद्र बनाने पर एक ही प्रबंधक के द्वारा नियुक्त होने के कारण परस्पर निकट संबंध रखने वाले तदर्थ अल्पकालिक शिक्षकों का परीक्षा केंद्र उसी प्रबंधक के दूसरे एडेड माध्यमिक विद्यालय में बनने पर नकल होने की पूरी संभावना बनेगी। उत्तर प्रदेश में इस तरह के कई शिक्षा माफिया हैं, इसलिए आपसे आग्रह है कि इस परिस्थिति में हमारी प्रमुख मांग कोर्ट के समक्ष यह है कि या तो तदर्थ शिक्षक नियुक्ति वाले एडेड माध्यमिक विद्यालयों को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए या तदर्थ शिक्षकों का परीक्षा केंद्र जनपद में न बना करके मंडल मुख्यालय पर किसी राजकीय महाविद्यालय अथवा राजकीय इंटर कॉलेज या विश्वविद्यालय अथवा एडेड महाविद्यालयों में ही बनाया जाए, वरना सारी शुचिता तार तार हो जाएगी। बवधी अनिल सिंह, अध्यक्ष युवा मंच। बहुत सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर बात है। नहीं तो सारे के सारे जो विद्यार्थी 5 साल से इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे और तदर्थ शिक्षक खुद तो नौकरी ले ही लेंगे और अपने जो साथी संगाई हैं अपने अपने जिलों के, उनको भी नकल करवा देंगे अपनी कक्षा में। चूंकि उनके जो खुद के जिले में जब उनका पेपर दे रहे हैं तो उनके संबंधी भी उसी विद्यालय में हो सकते हैं। वहीं पर युवा मंच ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है इस संबंध में और लिखा कि तदर्थ शिक्षकों के पदों को विज्ञापन में न जोड़ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है तो इतना बार बार आंदोलन हुआ, बार बार धरना प्रदर्शन किया, आज तक चयन बोर्ड ने क्यों नहीं बताया कि ये 70,000 जो पद हैं, जो 60,000 पद हैं, जो 16,000, चलो हम मान लेते हैं 16,000 पद हैं, जो भी डाटा है वो आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। इसकी पहले जब विद्यार्थियों ने मांग की चयन बोर्ड से तो बताया गया विद्यार्थियों की तरफ से कि जब एडमिट कार्ड जारी होंगे तब हम संख्या जो सार्वजनिक कर देंगे, लेकिन वही संख्या सार्वजनिक करेंगे जो तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया है। वो एक अलग बात है, मगर ये भी तो बताना चाहिए ना कि प्रदेश में आखिरकार तदर्थ शिक्षक कितने हैं जिन्होंने आवेदन नहीं किया। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दीजिए ताकि मैनेजमेंट को भी पता चल जाए, चयन बोर्ड को भी पता चल जाए कि विद्यार्थी इनकी एक एक बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। जो ये खेल विद्यार्थियों के साथ में कर रहे हैं वो बच्चे को पता हो चुका है कि आखिरकार चयन बोर्ड जो है केवल दिखावा करता है और जो पूरी की पूरी जो भर्तियां वो योगी सरकार
छुपा रही है। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है कि टीजीटी पीजीटी के 27,000 रिक्त पदों समेत तदर्थ शिक्षकों के रिक्त हुए पदों को विज्ञापन में जोड़ने की मुहिम अब तेज होगी। 9 अगस्त को इको गार्डन लखनऊ में आंदोलन भी होगा। प्रदेश में 5 लाख रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करने, युवाओं को गरिमापूर्ण रोजगार की गारंटी और ऐसा न होने तक जीवन निर्वाह लायक बेरोजगारी भत्ता देने की मांग को लेकर के 9 अगस्त से इको गार्डन लखनऊ में युवा मंच द्वारा आंदोलन का आगाज किया जाएगा। इसकी जानकारी युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों को विज्ञापन में जोड़ने की मुहिम अब तेज होगी और 9 अगस्त के आंदोलन में यह अहम मुद्दा होगा। कहा कि तदर्थ शिक्षकों के पदों को सार्वजनिक कर उन्हें विज्ञापन में न जोड़ना सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश की अवहेलना है। कहा कि तदर्थ शिक्षकों के रिक्त हुए पदों के अलावा भी टीजीटी पीजीटी के 27,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। अक्टूबर 2019 में चयन बोर्ड को करीब 40,000 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ था, लेकिन विज्ञापन महज 15,000 पदों का निकाला गया। कहा कि एक तरफ तदर्थ शिक्षकों के पदों को न जोड़ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है, वहीं दूसरी ओर तदर्थ शिक्षक युक्त स्कूलों के प्रबंधकों से मिली भगत करके धांधली के लिए नियम विरुद्ध परीक्षा केंद्र बनाए गए और जब मामला न्यायालय में ले जाया गया तो मंडल मुख्यालय में परीक्षा केंद्र को त्रुटिपूर्ण बताते हुए संशोधन किया गया। उन्होंने कहा कि परीक्षा में धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर धांधली हुई तो इसका परिणाम योगी सरकार को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि कल माननीय हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हो रही सुनवाई में छात्रों के पक्ष में फैसला आएगा और धांधली पर रोक लग सकेगी। प्रयागराज में 9 अगस्त तैयारी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य इंजीनियर राम बहादुर पटेल, बहुत सारे यहाँ पर छात्रों के नाम लिखे हुए हैं जो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल आप लोग तैयार रहिए, लेकिन यही जागरूकता अगर विद्यार्थियों में थोड़ा सा पहले और होती और ध्यान दे लेते विद्यार्थी तो तदर्थ शिक्षकों के ये जो पद हैं डायरेक्ट आपकी सीधी भर्ती में जुड़ जाते। चाहे कोई तदर्थ शिक्षक आवेदन करता या तदर्थ शिक्षक आवेदन न करता, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।